एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैं आपको कुछ अपने किचन के प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और जिनको यूज़ करके ना आप अपना डेली जो कुकिंग है ना उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। डेली का जो हमारा किचन का टाइम हम स्पेंड करते हैं किचन में, उसको आप बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास प्रॉपर टूल्स होते हैं ना किचन में काम करने के लिए, तो हमें वो काम ना बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता है और हम उन चीज़ों के आदी भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो है ना हम उन चीज़ों से अपनी किचन को डेकोरेट भी कर सकते हैं, इन्हांस भी कर सकते हैं, अपनी किचन को अपग्रेड भी कर सकते हैं और कुकिंग को एंजॉय भी कर सकते हैं। और जो किचन का टाइम है उसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि किचन में ना अपनी इंडियन किचन्स में ना सबसे ज़्यादा टाइम हम लेडीज का किचन में ही निकलता है, क्योंकि इंडियन कुकिंग भी एकदम अपने आप में बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोग खाने के शौकीन होते हैं ना, तो तीनों टाइम हमारा जो है ना किचन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बट अगर आप प्रॉपर टूल्स यूज़ करेंगे, प्रॉपर गैजेट्स को यूज़ करेंगे, तो हम अपना जो ये प्रोसेस है ना उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और कुकिंग टाइम जो है ना उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत टाइम से अपनी किचन में कुछ चीज़ों को लाया है, कुछ चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से। तो मैं जो मुझे पर्सनल जो मेरे फेवरेट है ना वो चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कि जिनकी वजह से मेरा किचन का टाइम भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है कुकिंग का, और फास्ट कुकिंग भी मैं उसकी वजह से कर पा रही हूँ। और कभी कभी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रेंटेड घर में रहती हूँ, तो बार बार शिफ्टिंग भी होती है, ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो किचन हमेशा एक जैसी नहीं मिलती है। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी ली हुई हैं जो एकदम कॉम्पैक्ट हैं और स्पेस सेविंग भी हैं। तो हो सकता है आप लोगों को भी कुछ ना कुछ आइडिया मिले इन चीज़ों से। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको अपने पर्सनल फेवरेट चीज़ें मेरी किचन में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही सोच समझ कर मैंने उनको परचेज किया है, ताकि मुझे किचन का साइज जो भी मिले, छोटा या बड़ा, मैं अपनी किचन को प्रॉपरली फंक्शनल और ऑर्गेनाइज कर सकूं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। किचन चाहे छोटी हो या बड़ी, बट उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए ना हमें कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्टोरेज बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। तो मैं इस टाइप के स्टोरेज जो बॉक्सेस होते हैं ना उनका यूज़ करती हूँ। ये जो है ना 3 और 6 और 8 इस तरीके के सेट्स में आते हैं, तो ये इतने ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। एक तो सी थ्रू बॉक्सेस हैं, तो आप आराम से देख सकते हो कि क्या आपने अंदर रखा है। और देखिए इस तरीके से अगर आप दोनों तरफ टिश्यू पेपर की लेयर लगा के अगर आप कोई भी अपनी पत्तेदार सब्जियां इसके अंदर रखते हैं ना, जैसे मैं धनिया इसमें रखती हूँ, तो ये बहुत दिनों तक फ्रेश रखा रहता है। सिर्फ आपको बीच में अगर ऐसा लगे कि टिश्यूज़ जो हैं वो गीले हो गए हैं, तो टिश्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए, तो आराम से 10 से 15 दिन भी आपका जो धनिया है ना वो ख़राब नहीं होता। और ये जो बॉक्सेस है ना, देखिए इसके अंदर 6 कंपार्टमेंट हैं, तो ये डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कुछ जो चीज़ें होती हैं जो इकट्ठे लेकर आती हूँ, उनमें से कुछ जैसे मिर्ची हो गई, और आप लहसुन छील के रख सकते हो, कड़ी पत्ता है, पुदीने के पत्ते हैं और अदरक है। ये क्योंकि डेली यूज़ की कुकिंग में काम आता है। और 6 अलग अलग बॉक्सेस निकालने से अच्छा है कि आप ये एक बॉक्स निकालिए और अपना डेली जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आप इसको एक साथ सिर्फ फ्रिज से निकाल कर लाइए और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। बची हुई मिर्ची जो है वो मैंने इस तरीके से इस बॉक्स में रख दी हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और टमाटर हैं, कोई भी जो बड़ी सब्जियां हैं उसके लिए थोड़े से डीप बॉक्सेस में यूज़ करती हूँ, तो फ्रिज में ना ऑर्गेनाइज भी लगता है और कन्वीनियंट भी बहुत होता है। आप उसे आराम से बॉक्स पूरा निकाल कर लाइए, यूज़ करिए और वापस रख दीजिए, तो एक फ्रिज को भी है ना एक अच्छा लुक इससे मिलता है और सुंदर भी बहुत लगता है। उसके बाद आते हैं किचन में हमारे हेल्पिंग हैंड, जो हमारे चॉपर्स होते हैं और कुछ गैजेट्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं कुकिंग के टाइम पर। तो देखिए मिर्ची को काटने के लिए ना जितना बारीक मिर्ची हम हाथ से नहीं काट पाते हैं ना, तो ये चॉपर देखिए इतना बेहतरीन है कि मिर्ची इतनी बारीक चॉप होगी कि अगर हम बच्चों की सब्ज़ी में भी डालेंगे ना तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये ना बड़े दाने बिल्कुल भी नहीं होंगे मिर्ची के। देखिए कितने बारीक जो है ना पीस दिए हैं। कई बार
कुछ चीज़ों में हमें मिर्ची एकदम बारीक चाहिए होती है, तो वो मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर था और ये मेरे पास एक हैंड चॉपर है, मैनुअल चॉपर है। ये भी बहुत अच्छा है। और कभी ऐसा होता है कि बाय चांस लाइट ना हो या फिर आपको एकदम हैंडी चाहिए, आपको कुछ तार वार नहीं लगाना है, तो ये चॉपर आप आराम से यूज़ कीजिए। तो देखिए जो डोरी वाला चॉपर होता है ना, वो भी मेरे पास पहले था, बट वो एकदम से डोरी उसकी टूट गई थी तो वो ख़राब हो गया था। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतना ईज़ी है यूज़ करना। सिर्फ ग्रिप इतनी अच्छी बनती है और मुश्किल से 5 से 7 बार ही आप इसको अप डाउन करेंगे ना, तो आपकी देखिए जो प्याज है या कोई भी वेजिटेबल आप चॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा चॉपर है। मुझे ये दोनों ही चॉपर पर्सनली बहुत पसंद हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, चॉपिंग भी बहुत आसान हो जाती है और बहुत ही जल्दी काम होता है। उसके बाद मुझे जो सबसे बेस्ट अपने पास लगता है वो है ये कास्ट आयरन का तवा, क्योंकि एक अच्छा तवा ना रोटी, पराठा, चीला सब में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। और ये मेरे पास है ना मेयर ब्रांड का तवा है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 5 से 6 सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ और आज तक कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। इतना अच्छा, क्योंकि मोटा और भारी है ना, तो पराठे भी इतने क्रिस्पी सिकते हैं, चाहे आप चीला बनाएँ वो भी इतना क्रिस्पी सिकता है और इवनली सिकता है, क्योंकि कास्ट आयरन है तो हीट जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और आपका जो भी आप आइटम इस पर बना रहे हो ना, वो बहुत ही इवनली कुक होता है और टेस्टी भी। उसके बाद किसी भी किचन के लिए ना मिक्सर ग्राइंडर एक अच्छा सा होना, पावरफुल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने अभी ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये बॉश का मिक्सर ग्राइंडर परचेज़ किया था। 1000 वॉट का है ये। और जब मैंने परचेज़ किया था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी कि कैसा इसका रिव्यू है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है। मैं बहुत टाइम से इसको जो है ना फॉलो कर रही थी, फिर आखिरी में मैंने इसको परचेज़ किया। तो ये काफ़ी जो है ना, मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा मिक्सर ग्राइंडर है। बहुत अच्छे से चीज़ों को पीसता है, बहुत ही फाइन पीसता है, जैसा आपको चाहिए वैसा। पावरफुल मोटर है तो कुछ भी पीसने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मैं देखिए हींग पीस रही हूँ, क्योंकि मैं डली वाली हींग लेकर आती हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें नमक डाल के इसको पीस के रख लेते हैं डेली यूज़ के लिए। तो ये इतना अच्छे से पाउडर बनाता है ना। दाल पीसनी हो, क्योंकि जनरली दाल पीसने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा जोर चाहिए होता है मिक्सर को। जब भी हम मूंग की दाल पीसते हैं या कोई भी उड़द की दाल पीसते हैं किसी भी आइटम को बनाने के लिए, हलवे के लिए या फिर कुछ भी, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना फोर्स लगता है। लेकिन ये मिक्सर जो है ना एकदम अप टू द मार्क है, बहुत ही पसंद आया मुझे और कोई भी प्रॉब्लम आज तक इसमें नहीं आई है। तो मैं जनरली इसको डेली बेसिस पे ही यूज़ हो जाता है कुछ ना कुछ पीसने के लिए। तो और बहुत ही हैंडी भी है, छोटा सा है तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी आपके काउंटर टॉप पर नहीं लेगा। अगर आपका काउंटर टॉप छोटा भी है ना, तो आप इसको आराम से वहाँ पर रख सकते हैं। और ज़्यादा बल्की भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छी परचेजिंग रही ये, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए इसी तरीके से चीज़ें धीरे धीरे देख कर और बहुत ही ज़्यादा उनके रिव्यूज़ को फॉलो करके तब जाकर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं अपने लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो रोज़ रोज़ परचेज़ नहीं होती हैं। बहुत ध्यान से और बहुत ही सोच समझ कर परचेजिंग की जाती है। तो मैंने पहले बहुत सारे ब्रांड के जो है ना यूज़ किए हुए हैं मिक्सर, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। हैंड फ्री ऑपरेशन है, क्योंकि 4 साइड लॉक हो जाते हैं इसके जो जार्स होते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें जार पकड़ के खड़े रहना पड़ेगा। वरना पहले जो मिक्सर्स आते थे उसमें यही प्रॉब्लम होती थी कि हमें पकड़ के खड़े रहना पड़ता था। और कई बार अगर फोर्सफुली कोई चीज़ पिसी है तो कई बार ढक्कन खुल भी जाता था। मेरे साथ तो बहुत होता था भाई, चटनी तो पूरी किचन में ही भर जाती थी, तो ये प्रॉब्लम होती थी। बट इसमें ये वाला इशू भी नहीं है और रेंज वाइज भी काफ़ी रीज़नेबल था। 1000 वॉट के हिसाब से मतलब काफ़ी रीज़नेबल था ये। और ब्रांड भी अपने आप में क्योंकि रिनाउंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर्सनली मेरा फेवरेट है ये, क्योंकि हैंडी है, बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें इसमें पिस जाती हैं, बहुत ज़्यादा देर अपने को नहीं लगती है, तो बहुत आसानी से हमारा काम हो जाता है। तो ये भी मेरा जो है ना पर्सनली फेवरेट गैजेट है किचन में। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक केटल, जो हर एक किचन में मस्ट हैव प्रोडक्ट होता है, क्योंकि
आप हर समय जो है ना पानी गर्म करने के लिए गैस ऑन नहीं कर सकते हो। तो सर्दियों में तो खासकर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे आपको गर्म पानी पीना हो या किसी और चीज़ के लिए गर्म पानी चाहिए, सब्ज़ी बनाते हुए गर्म पानी चाहिए, तो ये मिनटों में पानी को जो है ना गर्म कर देता है और बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है। उसके बाद ये जो आइस ट्रे है ना, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है इनको यूज़ करना, क्योंकि इनमें सबसे अच्छी जो बात है ना वो है इसमें नीचे ये सिलिकॉन की जो ग्रिप लगी हुई है। अदरवाइज़ प्लास्टिक की ट्रे से जो है ना ये आइस क्यूब्स निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि कई बार तो वो इतनी ज़्यादा फ्रीज़ हो चुकी होती है कि अगर हम थोड़ा सा भी ट्विस्ट करते हैं ना वो प्लास्टिक टूट जाता है। लेकिन ये देखिए इतना ईजी है, इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और सारी आइस ट्रे जो है ना बहुत आसानी से बाहर आ जाती हैं। और अगर कोई रह भी जाती है ना तो सिलिकॉन को हल्का सा दबाइए और देखिए ये बाहर आ जाती हैं। तो इसको आप आइस ट्रे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आइस क्यूब्स के लिए भी, या फिर अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं या किसी भी चीज़ का आप कोई पेस्ट बना के उसको अगर स्टोर करना चाहते हैं ना तो वो भी इसमें इतनी आसानी से हो जाता है। तो ये भी जो है ना आइस ट्रे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट जो है ना वो हमें इस तरीके की बॉटल्स की सर्दियों में खासकर काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है ना हमारी इंसुलेटेड बॉटल्स होती हैं जिसमें हमें गर्म पानी अगर डालें तो गर्म रहता है, ठंडा डालें तो ठंडा रहता है। और सर्दियों में क्या रहता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी पीने के लिए। तो मैं इस तरीके से ना दिन में भी और रात में भी इस तरीके से थोड़ा सा गर्म पानी और बाकी ठंडा पानी इसमें भर के, तो मिक्स एकदम पीने लायक जो होता है ना गुनगुना पानी, वो मैं इसमें भर के रख लेती हूँ और अपने साथ ही रखती हूँ उसको, चाहे मैं बेडरूम में हूँ तो वहां पर रखती हूँ, और या फिर अगर हम ट्रैवलिंग में भी जा रहे हो ना तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है लेके जाने के लिए। तो ये मेरे पास बोरोसिल ब्रांड की है, मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इसको यूज कर रही हूँ। काफी अच्छी बॉटल है और हमेशा अगर हम इसमें ठंडा डालते हैं ना तो आराम से 12 घंटे तक आराम से रह जाता है इसमें ठंडा पानी, और अगर गर्म डालते हैं तो गर्म भी उतने ही आराम से। मैं रात में भर के रखती हूँ, सुबह तक भी मुझे उतना ही गर्म मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी परचेजिंग रही मेरी, बहुत ही अच्छी बॉटल है। हम नॉर्मली भी इसको यूज करते हैं और सर्दियों में तो खासकर इसको ज्यादा ही यूज करते हैं इसमें गर्म पानी डाल के। तो ये बहुत ही मुझे पसंद है। अब मैं सोच रही हूँ एक और बॉटल ले आती हूँ ऐसी, क्योंकि एक मेरी बॉटल हो जाएगी और एक अजय की बॉटल हो जाएगी। तो ये भी मुझे ना बहुत पसंद है अपने किचन में ये प्रोडक्ट भी। नेक्स्ट हमें जो किचन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना वो डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स की बहुत जरूरत होती है। तो उसी में आते हैं एयर टाइट कंटेनर्स भी। तो एयर टाइट कंटेनर्स जनरली काफी महंगे भी आते हैं, अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड में लेंगे ना तो ऑलमोस्ट 300 से 400 पर पीस आराम से मिलता है। वो कंटेनर काफी महंगे आते हैं अगर आप एयर टाइट फुल्ली एयर टाइट लेंगे तो, क्योंकि जनरली जो थोड़े से नॉर्मल प्राइस्ड जो होते हैं ना, मैंने काफी खरीदे हैं, वो लिखते जरूर एयर टाइट हैं बट वो उतने एयर टाइट होते नहीं है। वो ऑलमोस्ट 60-70% एयर टाइट होते हैं। तो उसमें आपकी बाकी चीजें तो ठीक रह जाएंगी, लेकिन जो नमकीन बिस्किट होते हैं ना वो जरूर उसमें सिल जाते हैं। तो मेरे लिए इस बार मुझे ना ये बहुत अच्छे कंटेनर्स मिले। ये मैं ब्रांड बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल रहा है ये कौन से ब्रांड के थे, बट ये मैंने होम सेंटर से खरीदे थे और ये इतने रीजनेबल मिले ना। तो मैं इनका 6 का सेट लेकर आई थी, काफी टाइम हो गया इनको लाए हुए, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए मैं इसमें ना टी एंड शुगर भी मैं इसी में रख रही हूँ। 1 किलो आराम से आ जाती है इसमें। जो शक्कर है ना वो आराम से 1 किलो आ जाती है। तो ये थोड़े से दिखने में भी सुंदर लगते हैं और एयर टाइट भी है। बहुत अच्छा इनका ग्रिप है, देखिए आप, बहुत अच्छे से जो है ना ये एयर टाइट रखता है किसी भी सामान को। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी परचेजिंग लगी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर आप चाहें तो होम सेंटर से आप इनको परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद में मुझे ये जो मिला ये तो इतना ज्यादा रीजनेबल मिला, जो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी ये इतना अच्छा निकला है ना। ये सिर्फ 149 रुपीज का था, ओनली 149 रुपीज, और ये मुझे डी मार्ट में मिला। और डी मार्ट में जब से मैंने इनको परचेज किया ना उसके बाद से ये आउट ऑफ स्टॉक ही है, मिल ही नहीं रहे हैं। और मैं 2 कंटेनर लेकर आई थी, देखिए इस तरीके से ये लिड इसके साथ में है और ये है इसका एयरटाइट ग्रिप।
तो ये भी बहुत अच्छे हैं। नमकीन मैं इसमें जो है ना स्टोर करती हूँ, या कभी मट्ठी बनाती हूँ तो वो इसमें स्टोर करती हूँ। नमक पारे कुछ भी, जो भी आइटम ऐसा लगता है कि वो सीलने के बाद खराब होगा और अच्छा नहीं लगेगा खाने में, क्रिस्पी रहना चाहिए, वो आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। ये इतने अच्छे निकले ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा। मतलब मैंने काफी ब्रांड्स के जो है ना कंटेनर्स यूज किए हैं, क्योंकि मुझे काफी पसंद है ग्लास की क्रॉकरी यूज करना। और मेरी किचन में ऑलमोस्ट 90% जो है ना कंटेनर्स आपको यही मिलेंगे ग्लास के। तो उसके बाद भी जो है ना ये वाला परचेजिंग सबसे बेस्ट लगा मुझे, जो होता है ना एक रीजनेबल बजट में, बहुत ही कम बजट में अगर बहुत ही अच्छी चीज हो तो वो दिस इज वन ऑफ देम। ये सीरियसली मुझे यकीन नहीं था कि डीमार्ट पे इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट होता है ना कभी कभी बहुत अच्छी चीजें आपको नॉर्मल स्टोर्स पे मिल जाती हैं, और कितना ही अच्छा महंगा ब्रांड ले आओ वो उतना अच्छा नहीं निकलता है। तो इसीलिए ये दो कंटेनर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। ये भी अपने आप में बहुत सुंदर हैं, स्लीक हैं और लंबे हैं। तो ये इसके साथ में थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि ये स्पेस थोड़ा सा कम लेता है, ये क्योंकि चौड़ा है तो ये स्पेस अच्छा खासा लेता है। जैसे मेरी ये जो रैक है ना, इसके अंदर ये वाले कंटेनर्स नहीं आते हैं, बट ये पतले और लंबे हैं तो ये इसमें आराम से स्टोर हो जाते हैं। तो ये इनके साथ में थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। अदरवाइज अगर आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है और आपको डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए भी अगर चाहिए तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थे कुछ वो प्रोडक्ट्स जो मैं हमेशा अपनी किचन में यूज करती हूँ और मुझे ये सीरियसली बहुत पसंद है। इनमें से कुछ गैजेट्स भी थे, तो अगर आपको वो पसंद आए हों और आपको उनका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो रिव्यू जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, जितने भी गैजेट्स खासकर मैंने आपको दिखाए हैं, उनको मैं काफी लंबे समय से यूज कर रही हूँ। तो वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या ड्रॉबैक हैं उनके और क्या उनके पॉजिटिव्स हैं, वो मैं आपको जरूर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी। तो आपको अगर इनमें से कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रिव्यू आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी कि ये प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं और कितने बजट में हैं और कितना यूजफुल है किचन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।